हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एनआईटी मिजोरम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम की। एनआईटी मिजोरम हमारे एजॉल मिजोरम में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट के साथ। सबसे पहले जो आप डेटा देख रहे हो 2024 बीटेक बैच का प्लेसमेंट परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहा 81.25%, सिविल का 100%। वीडियो पॉज करके बाकी ब्रांचेस का देख सकते हो। हम बढ़ते हैं मीडियन पैकेज की तरफ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 6 LPA, सिविल का 5.6 LPA, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज के टर्म्स में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 13 LPA, सिविल का 6 LPA, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 18 LPA, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 7 LPA, सिविल का 5.78 LPA एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो हर एक एनआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसेप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आपके क्लास 12 परसेंटेज मिनिमम 75% होने चाहिए या फिर आप अपने रिस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की, देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट, जनरल न्यूट्रल कैटेगरी, अदर स्टेट कैंडिडेट के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में आप ओपनिंग रैंक एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक देख सकते हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 37,751 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। मुद्दे की बात यह है कि अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी आपका पढ़ना, लिखना, रहना, खाना सब कुछ मिलाकर लगभग 9 लाख रुपए के आसपास लगने वाला है। अगर SC/ST कैंडिडेट हो तो देन पूरा ट्यूशन फी माफ है, सिर्फ इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस फी लगेगा। अगर OBC जनरल कैंडिडेट हो, 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस फी लग रहा होगा। OBC जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा, बाकी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस फी आपका लग रहा होगा। इन एनी केस अगर पूरा ट्यूशन फी माफ है देन आपका 4 साल का बीटेक फी, ट्यूशन फी तो माफ है, देन इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस, बाकी बचे खर्चे मिलाकर 4 साल का बीटेक लगभग 4 लाख के आसपास लगने वाला है। फाइनली हम पहुंचते कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ, मोस्ट अवेटेड सेक्शन जिसमें स्टूडेंट्स को वेट होता है भैया कॉलेज कितना खूबसूरत है, कैंपस कैसा है। एंड ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, सबसे पहले बोल दूं यार कि अभी भी अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं। मैक्सिमम ऑफ द एनआईटी जो 2010 में खुले हैं उन्हें अब अपना कैंपस मिलना चालू हो गया है या तुरंत मिलने वाला है। ऑलमोस्ट कुछ को मिल चुका है, ठीक है, बट यहां पर स्थिति अभी थोड़ी दूर नजर आ रही है। आज से 1-2 साल पहले जब मैंने वीडियो बनाया था एनआईटी मिजोरम का, उस समय तो यार दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं था। उस समय भी हमारे पास यही अपडेट था कि 2029 के आसपास कहीं ना कहीं कैंपस आपको मिल रहा होगा। आज भी वही अपडेट है कि 2029 के आसपास कहीं कैंपस मिल रहा होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से अपडेट ये आया है कि 2025 में इंस्टीट्यूट बनाने का अप्रूवल मिल चुका है, परमानेंट कैंपस वाला। टेम्पररी कैंपस कैसा है सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन एक स्टूडेंट की तरफ से भी 3 वीक पहले अपडेट आया था कि भैया 2025 में हमें कैंपस, परमानेंट कैंपस बनाने का अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन फिर भी बनने में समय लगता है, कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। तो वही कुछ स्टूडेंट का कहना है कि अगर आप अगले साल एडमिशन लेते हो देन आपका 2nd ईयर, 3rd ईयर जाते जाते कैंपस बन जाएगा। लेकिन स्टिल हम मान के चलते कैंपस बनने में अगर 3 से 4 साल लगते हैं तो अगर आप अभी एडमिशन लेते हो देन हो सकता है आपको लास्ट ईयर तक परमानेंट कैंपस देखने को मिले, वरना बहुत ज़्यादा होप्स नहीं दूंगा। अभी परमानेंट कैंपस की स्थिति तो अभी नज़र में नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़ा एनआईटी मिजोरम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। ऐसा क्यों? क्योंकि 2010 में जितने कैंपसेस मिले थे, जितने भी एनआईटीज खुले थे, उनको कैंपस ऑलमोस्ट मिल चुका है या मिलने वाला है, बट एनआईटी मिजोरम कहीं पीछे रह गया। तो उनका काम तो हो गया, तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज इसके ऊपर करके हो सकता है आपका कैंपस जल्दी मिल जाए। बट देखते हैं, अभी के लिए 2029 डेट अपने हिसाब से रख के चल सकते हो। जल्दी मिल गया तो अच्छी बात है, वरना होप्स हाई, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होप्स नहीं रखने चाहिए, ठीक है, रियलिस्टिक होकर चलते हैं। और फिलहाल बात कर ले तो जो आपका परमानेंट कैंपस है उसके लिए 190 एकर्स के लैंड में बन रहा है कैंपस। 190 एकर्स का आपका लैंड अलॉट हुआ है एजॉल के अंदर ही। और अगर एजॉल ही ढंग से पढ़ते हैं, यार कई बार हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाए मुझसे, तो उसे थोड़ा माफ़ करिएगा। एजॉल ही जितना मुझे लगता है बोलते हैं। और जो आपका टेम्पररी कैंपस है उसका एज सर्टेन कुछ एकर्स बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसका कुछ मुझे ऑफिशियल डेटा ऐसा मिला नहीं। लेकिन इसके अलावा
ये डेटा है कि मल्टीपल बिट्स एंड पीसेज में इधर उधर बिखरा हुआ है आपका टेम्पररी कैंपस। हिली एरिया के ऊपर सिचुएटेड है, हिल्स के ऊपर आप सिचुएटेड बोल सकते हो। एंड आपके इनफैक्ट स्टूडेंट्स ने बोला भैया एकेडमिक बिल्डिंग और जो आपकी डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स लैब्स के लिए भी जाना हो, सारी चीजें एक जगह सिचुएटेड नहीं है, इनके आपस में भी डिस्टेंस है। हॉस्टल्स कहीं इधर उधर बने हुए हैं। तो हॉस्टल्स का सिनेरियो ऐसा भी है, कुछ हॉस्टल स्टूडेंट्स ने बोले 7 किलोमीटर दूर हैं। तो कुछ हॉस्टल्स का सिनेरियो ये निकल कर आ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से कि अगर ट्रैफिक ना हो तो 10 मिनट में आप बाई बस पहुंच जाओगे, बस के माध्यम से, बस के थ्रू आपका फैसिलिटी है तो 10 मिनट में आप अपने हॉस्टल्स पहुंच जाओगे। लेकिन अगर ट्रैफिक हुआ तो मैक्सिमम 30 मिनट के आसपास का समय लग सकता है। और बोला गया है कि जिस एरिया में आपका सिचुएटेड है उधर थोड़ी ट्रैफिक की इशू है। आपके फैसिलिटीज अभी बहुत लिमिटेड है, स्पोर्ट्स के टर्म्स में बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज हमें देखने को मिलते हैं। एंड कैंटीन्स, कैफेटेरियाज बहुत अवेलेबल नहीं है खाने के लिए, जो आपका मेस है सो है, वरना जहां आप क्लासेस लगाने जाते हो वहां एक कैफेटेरिया देखने को मिल जाएगा। वरना बहुत सारे, जैसे आप एक बड़े एनआईटी के अंदर कहीं कहीं ढेर सारे ईटरीज, रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स, कैफेटेरियाज देखते हो, वैसा कुछ फैसिलिटी नहीं है। इनफैक्ट फेस्ट्स के टर्म्स में भी स्टूडेंट्स ने बोला भैया बहुत ज़्यादा हमें कुछ फेस्ट का कल्चर देखने को नहीं मिला, कभी कभार कुछ हो गया तो हो गया, बहुत बड़े लेवल पर नहीं होता। हाँ, क्लब्स वगैरह कुछ कुछ हैं हमारे पास, क्लब्स, एक्टिविटीज, सोसाइटी, जो स्टूडेंट रन बॉडीज होते हैं वो कुछ कुछ है, लेकिन एक बहुत बड़े एनआईटी के लेवल पर चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। अभी चीज़ें धीरे धीरे चालू हो रहे हैं और जब तक परमानेंट कैंपस में शिफ्ट नहीं हो जाते, टेम्पररी कैंपस के अंदर अभी उतना लोकेशन नहीं है कि बहुत सी चीज़ें कर पाए। स्पोर्ट्स के टर्म्स में स्टूडेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। फेस्ट्स वगैरह इतना है कि स्टूडेंट्स बस एंजॉय करना चाहे तो कर लेते हैं, बहुत बड़े स्केल पे अभी हमें चीज़ें देखने को नहीं मिली है। कैंपस बिट्स एंड पीसेज में इधर उधर बिखरा पड़ा है, आपको चलना बहुत पड़ेगा। एंड क्योंकि हिली एरिया है तो जब ढलान से नीचे उतरोगे तब तो ठीक है, लेकिन जब स्लोप पे ऊपर चढ़ोगे तब थक जाओगे। हॉस्टल का कंडीशन ऐसा है भैया कि शायद 4 बॉयज हॉस्टल एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल है, जिसके अंदर बॉयज के लिए 4 सीटर रूम्स अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए 5 सीटर रूम, मतलब 4 to 5 सीटर का रूम फैसिलिटी अभी तक मुझे जितना पता चला है, इतना आपका शेयरिंग रूम इस बेसिस पर है हॉस्टल के अंदर। मेस का खाना स्टूडेंट्स ने बोला भैया ओके ही है, एवरेज है, एट टाइम्स इट्स नॉर्मल, एट टाइम्स कभी आपको कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना पड़ सकता है। बाकी उसके अलावा जो अगर कुछ कैंपस के बाहर अगर कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो ठीक है। लोकल पीपल वहाँ सपोर्टिव बताए गए, क्योंकि कैंपस के अंदर बहुत सी चीज़ें नहीं है तो आमतौर पे आपको कैंपस से बाहर निकलना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए, तो लोकल सपोर्टिव बताए गए हैं। बट लोकल लैंग्वेज इज़ द इशू, आपको वहाँ का नेटिव लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, क्योंकि लोकल्स शायद अगर हिंदी समझे तो समझे। बाकी जो भी स्टूडेंट एनआईटी मिजोरम से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बताइए कि जो भी स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम मिजोरम कहीं बाहर से आ रहे हैं, देन उनके लिए कम्युनिकेट करना कितना आसान है लोगों से, लोकल्स से। बाकी स्टूडेंट्स ने तो बोला भैया लैंग्वेज बैरियर हमें थोड़ा फेस होता है। अच्छा ठीक है भैया, अगर हमें कैंपस से बाहर जाना भी हो तो उसका टाइमिंग ऐसा है कि आपको रात के 9 बजे से पहले पहले अपने हॉस्टल्स में वापस लौट जाना है। ठीक है, इन टाइम हॉस्टल का रात के 9 बजे फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। इसके अलावा जिम की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आपको कैंपस से बाहर जिम वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार की चीज़ें हैं। कुछ कनेक्टिविटी के टर्म्स में बात कर लीजिए तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 171 किलोमीटर दूर सिलचर रेलवे स्टेशन, 32 किलोमीटर की दूरी पे लेंगपुई एयरपोर्ट एजोल देखने को मिल जाता है। तो बाई एयर आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा इंस्टेड ऑफ बाई रेलवे। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो, मिजोरम के बाहर के अगर किसी प्लेस से आ रहे हो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया से अगर आप आ रहे हो तो। फेस्टिवल के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने बोला भैया ठीक ठाक सेलिब्रेशन होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम इंजॉय कर रहे हैं बस अपने हॉस्टल कॉलेज लाइफ को, वरना बहुत ज़्यादा भी कॉलेज लाइफ हमें देखने को नहीं मिला है। टू बी फ्रैंक, स्टूडेंट्स ने भी फ्रैंकली बोला है एंड वही चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फेस्टिवल्स लाइक आपका नवरात्रि हो गया, दिवाली, होली, सरस्वती पूजा, इस प्रकार की चीज़ें स्टूडेंट्स ने बताई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जो भी स्टूडेंट एनआईटी मिजोरम से इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर क्या रहा है, अभी कुछ अपडेट अगर आपके पास कैंपस को लेकर है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। अगर आपको कुछ वीडियो के अंदर ऐड ऑन करना हो, कुछ पॉइंट्स, अपना एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपोजर हो गया कॉलेज को लेकर, प्रोज एंड कॉन्स, कुछ अंदर की बातें, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, क्योंकि खास बात यह है कि यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिखोगे आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, लेकिन आप जो फैक्ट्स प्रोवाइड करोगे, ऑनेस्ट फैक्ट्स, ठीक है, ध्यान रखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ऑनेस्ट फैक्ट, क्योंकि आपका एक एक ओपिनियन, एक एक रिव्यू आपके आने वाले जूनियर्स का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। तो आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, आप सेफ हो, लेकिन आपका एक एक ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट रिव्यू आपके आने वाले जूनियर्स के कॉलेज चॉइस में बहुत मदद करता है।
ठीक है, अब तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे। अब जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज रिव्यू वीडियो देख रहे हैं और अगर कॉलेज रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज के ऊपर चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।